वहीं आपको गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर करीब 58% मतदान हुआ और भाजपा से अलका राय ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला को चुनाव यहां से हरा दिया था। और अब बारी है आपको गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको ये साफ होगा कि क्यों हम इसे मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला ने जीत दर्ज की। वहीं 2012 में फिर से सिबगतुल्ला कौमी एकता दल से विधायक बने। वहीं 2017 में भाजपा की अलका राय ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से जीत दर्ज की, जो पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या 2005 में हुई थी। और अब बारी है आपको गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट के उन सियासी दिग्गजों के बारे में जानकारी देने की, जो कि 2022 के रण में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है भाजपा की मौजूदा विधायक अलका राय का, जो बेहद मजबूत दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला का आता है, जो 2 बार इस सीट से विधायक रहे। तीसरे नंबर पर मुख्तार के एक और भाई अफजाल अंसारी का नाम आता है, जो दावेदार नहीं है लेकिन इस सीट से 6 बार विधायक रहे। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के कद्दावर नेता दिनेश वर्मा हैं, जो भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए अब बारी है सिलसिलेवार ढंग से आपको इन तमाम सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने का, जिससे आपको भी इनकी सियासी हनक का अंदाजा लग सकेगा। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक अलका राय का। अलका राय 2017 में विधानसभा चुनाव जीती और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। अलका राय मोहम्मदाबाद के कद्दावर भाजपा नेता कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या 2005 में हुई थी और इससे सियासी भूचाल खड़ा हो गया था। हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर है। अलका राय की भूमिहार वोटर्स के बीच मजबूत बैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। इलाके का हिंदूवादी चेहरा है अलका राय। और अब हम गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट के दूसरे कद्दावर चेहरों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, जो कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। और ये हैं सिबगतुल्ला अंसारी। सिबगतुल्ला अंसारी 2007 और 2012 में सीट से सपा और कौमी एकता दल के विधायक रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में सिबगतुल्ला अंसारी बसपा से रनर-अप रहे। सिबगतुल्ला अंसारी बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ये कयास है कि समाजवादी पार्टी मोहम्मदाबाद सीट से सिबगतुल्ला अंसारी को टिकट दे सकती है। इस सीट पर मुख्तार के परिवार का प्रभाव लंबे अरसे से है। ऐसे में सिबगतुल्ला को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और आइए अब आपको गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे से भी मिलवा देते हैं, जो इस सीट के दावेदार तो नहीं है लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। यह है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा के मौजूदा सांसद हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से अफजाल अंसारी 6 बार विधायक रह चुके हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच अफजाल अंसारी की मजबूत पकड़ मानी जाती है, खासतौर से मुस्लिम और पिछड़े तबके में मजबूत पैठ रखते हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी के सियासी रसूख का फायदा सिबगतुल्ला अंसारी को मिल सकता है। और अब बारी है आपको गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है, और ये है दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा का जाना पहचाना चेहरा है। भाजपा से मोहम्मदाबाद नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। सवर्ण और पिछले तबके में दिनेश वर्मा की मजबूत पकड़ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 में मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आइए सीधा रुख करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार वर्मा जी का। स्वागत है आपका सर। मोहम्मदाबाद सीट सियासी रंजिश की वजह से सुर्खियों में रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार का इस सीट पर काफी दबदबा रहा है। आने वाले समीकरणों को देखते हुए, आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा इस सीट का रंग? देखिए, सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। गाजीपुर के सभी सीटों पर मुख्तार अंसारी जी के परिवार का दबदबा रहता रहा है जी। लेकिन पिछले चुनावों में हिंदू और मुस्लिम और खास करके योगी जी और मोदी जी का जो प्रभाव रहा, उसके वजह से ये बदलाव आया। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में काम को जरूर देखेगी जनता जी। और जो
जो वर्तमान विधायक हैं उनके क्या काम रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, उसको केंद्र में रख करके ही जनता वहाँ के निर्णय लेगी। कुछ वहाँ के गंभीर समस्याएं रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, भाजपा के लोगों को वहाँ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव भी पड़ेगा। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि कितना प्रभाव पड़ेगा। बने रहिए इस तरह हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, अब बारी आ गई है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट का पहला बड़ा मुद्दा है गंगा का कटान, जिससे किसान हर साल परेशान होते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है खराब सड़कों का, जो अभी तक बदहाल दिखाई दे रही हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है। इलाज के मुकम्मल इंतजाम ना होने से भी लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। मोहम्मदाबाद में भाजपा के जिला महामंत्री ओम प्रकाश राय का दावा है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास बढ़ा है और अपराध घटा है। वहीं 2017 के रनरअप सिकबतुल्ला अंसारी की माने तो पिछला चुनाव वो सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार की वजह से हार गए। देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा या पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आज हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ की उपलब्धियों के आधार पर लड़ने जा रहे हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले चुनाव जो 2 जीते थे मैंने 60-65 के अंदर में जीत लिए थे। इस बार 90 क्रॉस करने के बाद भी चुनाव नहीं जीतने का कारण ये बना कि जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी आया था वो अपने गठबंधन के वोट को नहीं समेट सका।